कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सभी लोगों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे जगन्नाथ सुभद्रा मंदिर पर, और विशेष करके विनीत और आवृत्ति का जो परिवार है, आप सभी लोग आज के दिन अपने बच्चे का अन्न प्रसन्न करने के लिए जगन्नाथ जी के शरण में लाए हैं। इसका स्मरण करते हुए ही मुझे भारत जगन्नाथपुरी का याद आता है, क्योंकि भारत में भी हमारा भारतीय सभ्यता है। जब भी कोई आशीष प्राप्त करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का कार्य होता है, तो भारत में आज भी सभ्यता है। लोग मंदिर चले जाते हैं, तिरुपति चले जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं। तो ये बहुत ही उच्च कोटि का विचार है कि भगवान को अपने जीवन में सम्मिलित करके ऐसे कार्य किया जाए। तो क्योंकि अन्नप्रसन्न का उत्सव है, तो हम लोग उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो पहले छोटा से हम लोग जय राधा माधव गाते हैं, फिर उसके बाद में भगवान इसके बारे में क्या कहते हैं हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव
जय श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौ प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम लोग थोड़ा जो वेद का जो चर्चा है वो जनरल रूप से देखते हैं। जैसे कोई भी कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उसको सारांश में बताया जाता है, एसेंस में बताया जाता है ना। जैसे कभी कभी जैसे हम लोग पाठशाला पढ़ते हैं तो आप कोई बुक पढ़ते हैं तो पहले समरी दिया हुआ होता है, या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर उसका डिटेल जो है वो बाद में देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि आप सब समझे, आप सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो अंग्रेजी में एक शब्द है, उसको कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। यू शुड नो व्हाई यू डू व्हाट यू डू। इसका मतलब है हमको जानना चाहिए कि क्यों जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, या क्या उसका हर एक बात के पीछे हमको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाई। जैसे मैं कल एक स्वामी जी का प्रवचन देख रहा था, तो मेरा छोटा बच्चा है 5 साल का, तो मुझको बोलता है कि वाई इज ही पॉइंटिंग लाइक दिस, क्योंकि महाराज प्रवचन कर रहे थे। तो बोला वो पॉइंट क्यों कर रहा है? तो मैंने बोला वो हमको समझा रहा है कि ऐसे उंगली किसी को नहीं दिखाना चाहिए है? फिर वो ऐसे कुछ जोर आवाज में बोला, तो मेरे को पूछता है कि वो क्या बोल रहा है। तो मैं बोला कि वो बोल रहा है कि हमको अच्छे बच्चे होने चाहिए है? मतलब महाराज डीप स्क्रिप्चर्स के बारे में बात है, मैं तो बच्चे को क्या समझाऊं, तो उसको बता रहा हूं। तो मेरे को पूछता है कि व्हाई शुड वी बी गुड। तो ऐसे हम लोगों को ये प्रश्न पूछना चाहिए, व्हाई। तो जो विषय है आज का वो है अन्नप्राशन ऑफ वेदांश। तो वेरी नाइस सब्जेक्ट मैटर। नंबर 1 उनका नाम है वेदांश, वेद का अंश। तो वेद क्या है? वेद मतलब ज्ञान। और वेद को अल्टीमेट ज्ञान क्यों बताया गया है? क्योंकि वेद ज्ञान मतलब भगवान जो अल्टीमेट है उसके बारे में ज्ञान। जो पाठशाला में हम लोग ज्ञान पढ़ते वो एक है, यूनिवर्सिटी में पढ़ते वो एक है, लेकिन वेदों का ज्ञान जो है वो अल्टीमेट ज्ञान है, क्योंकि वो अल्टीमेट के बारे में है? तो वेदों में भगवान के बारे में बताया गया है। फिर हमारे वेदों में डेली लिविंग के लिए देयर शुड बी सम नॉलेज। तो हमारा जो समाज है उसका 4 विभाजन है। चार प्रकार के लोग समाज में होते हैं। एक होता है देर आर अनमैरिड पीपल इन द सोसाइटी, राइट? उनको ब्रह्मचारी कहते हैं, अनमैरिड।
दूसरा कैटेगरी है मैरिड पीपल। हम लोग दो ही जानते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में खास है नहीं नंबर्स, तो हम लोग को पता नहीं लगता है। बिग पॉपुलेशन नहीं है, सही तरह से नहीं है। थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल है रिटायर्ड पीपल। तो रिटायर्ड हम लोग रिटायरमेंट एज 75 कर दिया, तो दैट मीन्स नो रिटायरमेंट, दैट मीन्स 75 तक गृहस्था रह जाओ। और अल्टीमेटली रिनाउंस पीपल, साधु। तो अनमैरिड, मैरिड, रिटायर्ड एंड रिनाउंस पीपल, इसको कहते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल। ठीक है, तो वेद का ज्ञान एक है, भगवान का भगवत्ता एक है, भगवान परम पुरुषोत्तम है। नाउ हाउ डू यू अप्लाई दिस इन योर लाइफ? भगवान जो भगवान है, तो उसको हमारे जीवन से क्या लेना देना? भगवान को अपने लाइफ में जिया कैसे जाए? तो इसीलिए वेदों में बताया गया कि हाउ टू इंक्लूड भगवान इन आवर लाइफ। तो हम और आप जैसे आम लोगों के लिए प्रैक्टिकली बताया गया कि अपने जीवन में फ्रॉम द टाइम यू कम इन टू योर मदर्स वूम, व्हेन योर मम एंड डैड कंसीव यू, टू द टाइम यू डाई, ये तुम्हारा पूरा लाइफ टाइम है। ये हम लोग का लाइफ टाइम है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना, आफ्टर वी आर बोर्न देन वी हैव अ फर्स्ट बर्थडे, लेकिन भागवत पुराण में बताता है when we are born that is our first birthday, then the next birthday is actually second birthday। लेकिन हम लोग क्रिश्चियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो बोर्न मतलब डे 0 है, और जब 1 ईयर होता है तो हम लोग वी काउंट इट इज ईयर 1। दैट इज एक्चुअली वैदिक वे में उसको ईयर 2 बताया गया ना। तो फ्रॉम द टाइम योर मम एंड डैड कंसीव यू टू द टाइम यू डाई, हाउ डू यू ब्रिंग भगवान इन टू योर लाइफ? तो वेद बताया गया है कि भगवान हमारे जीवन में 16 संस्कार के 16 टाइम्स भगवान आपके जीवन में, यू हैव गॉट 16 अपॉर्चुनिटीज। जैसे आप लॉटरी खेलते हो ना, तो आपको स्क्रैच एंड विन मिलता है। तो एक कार्ड मिले, एक बार स्क्रैच करो, लेकिन यू कैन कीप प्लेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लेकिन हम लोग के लाइफ में बताया गया 16 टाइम्स अपॉर्चुनिटी मिलता है, यू गेट 16 स्क्रैच एंड विन। उसको कहते हैं 16 संस्कार। मतलब संस्कार मतलब प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। प्यूरिफिकेशन मतलब एक्सेप्टिंग कृष्णा इन आवर लाइफ, एक्सेप्टिंग गॉड इन आवर लाइफ। तो ये 16 में से, वी वोंट डिस्कस द 16, लेकिन ये 16 में से अन्नप्राशन जो है इज वन ऑफ देम। सो 1 out of 16 इज अन्नप्राशन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज की भोजन जो है, भोजन से क्या होता है? भोजन से हम लोग के रिलेशनशिप बनता है। भोजन से क्या होता है? रिलेशनशिप्स बनता है। अब 2 मित्र हो, तो 2 मित्र क्या करते हैं? ईट फ्रॉम द सेम प्लेट। है, भोजन से रिलेशनशिप बनता है। और हमारे सनातन धर्म में विवाह होता है ना, जब विवाह होता है तो वो क्या होता है, शादी के बाद में ले जाके क्या दही चटाते हैं, वो पति पत्नी को, दुल्हन दूल्हा को, दूल्हा दुल्हन को। ये क्या होता है? शेयरिंग ऑफ, एक्चुअली शेयरिंग ऑफ। वो फिर शादी के बाद में भी दोनों एक ही प्लेट से खाते हैं। वो घर पर आते हैं, वो फिर दाल रोटी और खीर बना के वो भी खाते हैं साथ में। इट्स अबाउट क्रिएटिंग बॉन्डिंग, रिलेशनशिप। तो तबे से भोजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली नॉट ओनली ऑफ ह्यूमन लाइफ, सब स्पीशीज के। चिड़िया कैसे होती है? चिड़िया जो होती है, कीड़ा पकड़ के लाके अपने बच्चे के मुंह में डालती है। बिल्ली इसी प्रकार से करती है, जानवर इसी प्रकार से, शेर भी शिकार गिरा के फिर अपने बच्चों के साथ में खाता है। तो ये भोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स बॉन्डिंग, इट हेल्प्स क्रिएट। तबे से इट्स नॉट सिंपली कि बच्चा जन्मे के बाद में 6 महीना तक माता बच्चे को पिलाते रहे, उसको दूध पिलाते रहे, अस्पताल में जाओ तो बताए ब्रेस्ट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इज द स्नेह, द अफेक्शन
the bonding that becomes established between the mother and the child. लेकिन डे 1 से अगर बॉटल फीडिंग रहेगा तो क्या होगा? बच्चे का रिलेशनशिप किससे हो जाएगा? बॉटल से हो जाएगा. बड़ा होगा तो दूसरा बॉटल चाहेगा फिर. तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है ऑफ द होल वेदर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तभी तो 16 चीज बताया गया है. ठीक इसी प्रकार से जब भगवान वेद का सार प्रेजेंट करते हैं तो भगवान वेदस का एसेंस प्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं गीतोपनिषद. भगवान महाभारत के युद्ध में बैटल होने वाला है, बैटल एकदम शुरू होने वाला है. यू कैन ओनली टॉक इंपॉर्टेंट थिंग्स. आप जब रश में होते हो क्या करते हो? आपके पत्नी घर से निकले, आप घर से निकलने वाले, पत्नी अब दूसरा 3 रोज के बाद आपसे करे तो आपके तो माइंड ब्लो हो जाएगा ना. हम तो बस छूटेला में काम पे जाएंगे. अर्जेंसी ब्रिंग्स यू टू टेल यू ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग्स. आप घर से निकले, पत्नी बोलेगी आलू खलास हो गए, संजय लेकर आ जाना. अब पत्नी बताइए हम 2 हफ्ता पहले आलू खलास हो गए, हम तो परसों बता रहा, तुम्हें नरसों बता रहा, तुम्हें उतना में तो तुम भी ब्लो हो जाएगा. तो यू कैन ओनली टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अब महाभारत के बीच में युद्ध होने वाला है. अर्जुन बोला रथ बीच में लेके जाओ, दोनों बगल अर्जुन देखा, अर्जुन देख के फिर बोला ना मैं आई डोंट वांट टू फाइट. तो भगवान अर्जुन के मोटिवेट कर रहा है, नहीं नहीं दिस इज धर्म युद्ध, यू शुड फाइट दिस बैटल. In trying to convince Arjun to fight the battle, the second last chapter of Bhagavad Gita, chapter 17, अर्जुन को भगवान बता रहे हैं खाना के बारे में. मतलब खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ही इज टॉकिंग अबाउट भोजन. चैप्टर 17 भगवद गीता वर्सेस 8, 9 and 10. कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट फूड. कितना इंपॉर्टेंट बात है. बहुत इंपॉर्टेंट दिखाए के बात भी नहीं है. आदमी सब काम का करे खाए के वास्ते तो करे. राजेश खन्ना के एक मूवी भी है, पुराना मूवी, पापी पेट का सवाल. बोले पापी पेट के लिए. पेट पापी क्यों है? क्योंकि भोजन उसको भूख लगता है. तो भूख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्यों बोला पापी पेट का? क्योंकि आदमी कुछ भी खा जाता है. पेट पालने के लिए बोला वेदों में मंत्र है, बोले पेट भरने के लिए क्या करो? बेग, बोरो और स्टील. चाहे भीख मांग के खाओ, चाहे उधार लेके खाओ, या तो फिर चुरा के खाओ. दुनिया यही करेगी नहीं? दुनिया सब यही करता है. हम लोग के पास नहीं है क्रेडिट कार्ड पे ले लो. और हमारे पास नहीं है ये तुम हमें दे दो, तुम्हें नेक्स्ट वीक लौटा देगा. अच्छा तुम हमें दे दो, तुम्हें दोनों संगे लौटा देगा. वो कहती लोग के लाली ना, ले दो फिर ले लो तो दो नहीं. तो फिर ये अभी वो अनिरुद्ध आचार्य जी को सब कोई देखते हैं ना, वो यूट्यूब में आता है उनका प्रवचन. तो वो क्या बोला? बोले किसी का उधार रहोगे, बोले कुत्ते या बैल बन के चुकाना पड़ेगा. तो हम देखा जोन आदमी लोग के ढेर आदमी लोग लोन लेके खा ली, लोग सब शेयर करे बोला. तो बेग, बोरो और स्टील. बेग, बोरो, स्टील. तो भोजन के बारे में भगवान 18 चैप्टर लास्ट बात लोग बताए इससे पहले, लास्ट अध्याय अर्जुन के बताए से पहले 17वां अध्याय के 8वां, 9वां और 10वां श्लोक में भगवान भोजन के बारे में बताए. और ये कहा है भगवान बताए क्योंकि 16 संस्कार के एक संस्कार से रिलेटेड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी ईट. अंग्रेजी में भी कहावत है, यू आर व्हाट यू ईट. आप जो खाओगे वही आप हो. अगर आदमी कुछ भी खा ले, आदमी पते ना लगे बासी खाए कि सड़ा खाए कि कौन सी खाए, तो दूसरा आदमी उसके कौन सी बोले. हम लोग मनुष्य लोग दूसरा इंसान ऐसे खाए तो उसके कौन सी बोला जाए? बोले तुम तो जैसे सुअर है. कहा ऐसे बोले? क्योंकि सुअर कुछ भी खा जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बात है. तभी भगवान या 17वां अध्याय में बोले.
तो समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है ईटिंग। ठीक, अब हम लोग देखते हैं भगवान बोलते क्या है। भगवान बोलते हैं आयु सत्वा बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्य स्निग्ध स्थिर हृदया धरः सात्विका प्रिया कट्वं लवनाति उष्ण तितिक्षा रुक्ष बाधिदिनः आहार राजशिष्टा दुख शोकमया प्रदा यतायामान गता रसम पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तमसा प्रियम। तो भगवान कहते हैं कि सर्वप्रथम वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई डू वी ईट, किस लिए खाया जाता है। हम लोग भोजन करते हैं किसके लिए? आयु। यू वांट टू ईट so that you can live long. Okay? Sattva bal arogya. You eat for bal, for energy. And you eat for arogya, to remain healthy. तो भगवान कहते हैं, हम लोग देखते हैं हिंदी में मैं पढ़ता हूं, हिंदी में भगवान कहते हैं तो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्त प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वादप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अंग्रेजी में बताया गया है फूड्स डियर टू दोज इन द मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, प्यूरिफाई वंस एग्जिस्टेंस एंड गिव स्ट्रेंथ, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। सच फूड्स आर जूसी, फैटी, होलसम एंड प्लेजेंट टू द हार्ट। तो बोला कि भोजन कैसा होता है? जो भोजन हमारा आयु बढ़ाता है। आजकल लोग क्यों मर जाते हैं जल्दी? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक किससे हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल से, चर्बी से हो जाता है, बहुत ज्यादा चर्बी है? तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। आप शाकाहारी भोजन भी करते हैं, यू शुड नॉट ईट ओवर फैटी फूड्स। फिर बताया गया है प्यूरिफाई वंस एग्जिस्टेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? अपना जो व्यक्तित्व है उसको पवित्र करना। अब कैसे जानो कि आप लोग अपना एग्जिस्टेंस, हाउ कैन यू नो दैट योर एग्जिस्टेंस इज प्योर? कैसे आप जान पाएंगे? थोड़ा डिस्कशन करते हैं, बताओ आप कैसे सको जाने कि you are living a pure life? Wake up early. अच्छा ठीक है, जरा प्रभु बहुत हाई कैटेगरी बता दिया है? अभी जैसे आपको इजी क्लू देते हैं, अभी आप लोग सब मंदिर आए, ठीक है? तो जब आपको निमंत्रण मिला, विनीत और अभित्री ने आपको अभिवृत्ति ने आपको निमंत्रण दिया कि हमारे बच्चे का अन्नप्राशन है, हम जगन्नाथ मंदिर में कर रहे हैं, आपको कल निमंत्रण मिल गया, तो आज आप सब लोग क्या किए? क्या एंशुआ किए कि हम लोग को कहां जाना है? मंदिर जाना है? तो आपने जो लोग शुआ था आएंगे, कुछ लोग नहीं आए होंगे, जो लोग शुआ था तो वो लोग जानते थे कि हमें मंदिर जाना है तो हमें साफ सुथरा रहना है। सही बात है कि नहीं? सब हिंदुस्तानी ये करता है, सब सनातन धर्मी ये करता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन सुंदर बात यह है कि भगवान के शरण में कोई भी जाया जा सकता है, अपवित्र हो तो भी जाया जा सकता है, क्योंकि भगवान के शरण में जाने से पवित्रता आ जाता है। लेकिन यहां पर विषय है समझाने के लिए कि प्योर एग्जिस्टेंस, प्यूरिफाइड एग्जिस्टेंस मीन्स द लाइफ यू लिव द डे यू नीड टू गो टू द टेम्पल। कोई आदमी बोले आज हम अगर रामायण है, आ जाना,
तो हम लोग बोलता है कि आज तो नहीं आ पाएगा। वैसे तो रामायण में जाता आप सुनात नहीं है, बोले आज नहीं आ पाएगा। एक कहा है कब है? आज कल संजाला बेचारा सबरे खा लिया है? तो मतलब कि दिस काइंड ऑफ फूड मेक्स योर एग्जिस्टेंस इम्प्योर, मेक्स योर एग्जिस्टेंस इम्प्योर। जैसे अभी हम लोग यहां पे बैठे हैं, ठीक है, अभी मानो यहां पर जरूर नावा में कोई पागल व्यक्ति तो होगा जो रास्ते रास्ते चलता है, 1-2 हफ्ता नहाया नहीं है, बाल नहीं कटाया, दाढ़ी नहीं बनाया, उसका गंध आ रहा है शरीर से। अगर वो आके और यहां जहां मृदंग रखा है बीच में बैठ जाए, है? आप लोग क्या करेंगे? सलेट बैठे रहेंगे लेकिन थोड़ा इधर खसक जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड इम्प्योर एग्जिस्टेंस। तो हम लोग के भी प्रेजेंस जब ऐसा रहेगा तो हम लोग भगवान से दूर हो जाएंगे कि नहीं? तो नेचुरली हम लोग जब इम्प्योर होते हैं तो हम लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। दिस मीन्स यहां बोला है कि फूड इज मेंट टू क्रिएट प्योर एग्जिस्टेंस, प्यूरिफाई आवर एग्जिस्टेंस। सो यू मस्ट ऑलवेज ईट फूड इन मोड ऑफ गुडनेस। फिर बताया गया है टू गिव स्ट्रेंथ। किसके लिए बल चाहिए? व्हाट डू यू नीड स्ट्रेंथ फॉर? यू नीड स्ट्रेंथ टू सर्व द लॉर्ड। भगवान की सेवा करने के लिए आपको शक्ति चाहिए। आप भगवान का सेवा पूजा आरती करेंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे, वो सेवा है? आप भक्तों दूसरे लोगों की सेवा करेंगे, जनता सेवा जनार्दन सेवा, जन सेवा जनार्दन सेवा लोग भी कहते हैं ना। तो यू मस्ट बी हैविंग एनर्जी टू सर्व द लॉर्ड। यू मस्ट हैव एनर्जी टू सर्व द अदर्स। इतना ऐसे नहीं हो जाओ कि दूसरा के हम लोग के सेवा करना पड़े। सो यू ईट दैट मच टू बी एबल टू सर्व अदर्स। तो हम लोग क्या करते हैं? वी नीड स्ट्रेंथ। तप करने का बल चाहिए, ग्रंथ पढ़ने का बल चाहिए, कर से कर्म करो विधि नाना। कर से मतलब हाथों से भगवान की सेवा करने के लिए शक्ति चाहिए। कभी कभी लोग फास्टिंग करते हैं ना, फास्टिंग करते हैं बस नॉक हो जाते हैं। तो दैट मीन्स यू डोंट हैव द एनर्जी टू रीड द स्क्रिप्चर्स, नॉट चैंट द होली नेम, नॉट टू डू पूजा। तो आपका उपवास नहीं हुआ। उपवास मतलब टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ऐसे नहीं भूख लगे सूझ जाओ भूख लगे आप एकादशी प्रसाद खा लो, लेकिन यू मस्ट हैव एनर्जी टू चांट योर राउंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इतना ताकत होना चाहिए। ऐसे नहीं कि माला पकड़ो से गिर जाए से इतना भी नहीं होना चाहिए। तो हेल्थ के लिए, और दूसरा बताया हेल्थ के लिए खाया जाता है। यू मस्ट ईट टू बी हेल्थी। ऑल द फादर्स मस्ट ईट वेल so that you are healthy to raise your children. All the mothers must eat well because you need to be healthy to cook for the family, you look after your home, or if you are working a job, you need to be healthy. मुझे एक व्यक्ति मिला अभी ट्यूसडे को मेरे फार्मेसी में आया था। He used to be a Laiva डिपार्टमेंट ऑफिसर है, बट उसके बाद में फिर शेरेटन में मैनेजर GM HR था, न्यूजीलैंड में चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो he said, never in my 40 years of working life I never took a sick leave. हम लोग तो सोचते हैं sick leave हमारा एंटाइटलमेंट है ना, यूज कर लो नहीं तो मिलेगा नहीं लेकिन ये व्यक्ति इतना फक्र से बोलता है कि मैंने अपने जीवन में 40 साल नौकरी किया हूं, कभी सिक लीव नहीं, एनुअल लीव लिया हूं, सिक लीव कभी नहीं लिया। He was actually boasting his good health. He was boasting his good health. हेल्थ हमारा कैसे बिगड़ जाता है? जब हम लोग रोंग भोजन खा लेते हैं। सबसे पॉपुलर दवाई है गेविस्कॉन, ओम्प्रामेजोल, ओम्प्रेस, गैस्ट्रिक का दवाई। जिसके सुनो उसके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। ये कहां से शुरू हुआ है? वो कल परसों का खाना खाया है, या तो कैसा खाना खाया है? बोला कि foods that are too bitter, too sour, salty, hot, pungent, dry, and burning are dear to those in the mode of passion. Such foods cause distress, misery, and disease. अत्यधिक तीता, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, सूखा तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुण व्यक्तियों को प्रिय होती है। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा
रोग उत्पन्न करने वाला है। अब आदमी ऐसे खाना खा ले फिर पछता है, बोले कहाँ खा लिया, छाती जरे लगा, खा लिया फिर पेट गड़बड़ हो गए। एक व्यक्ति आज हमारा फार्मेसी आया, बोले मैं हफ्ता भर से अस्पताल भरते। मैंने क्या हुआ? बोले फूड पॉइजनिंग हो गया। आदिवासी था, मैंने बोला मछली खा लिया। बोले मालूम नहीं, बोले भोजन क्या, पता नहीं कौन भोजन से हो गया। तो जो रजोगुण का भोजन है वो ऐसे, तो हर एक माता पिता चाहता है हमारा बच्चा ऑलवेज बी इन गुड हेल्थ। तो दिस इज व्हाट द काइंड ऑफ फूड यू मस्ट अवॉइड। क्योंकि क्यों भगवान अर्जुन को बता रहे हैं? क्योंकि अगर अच्छा सेहत ना हो तो सेवा नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। अर्जुन का धर्म था, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। तो कोई भी अगर एक विद्यार्थी, एक बच्चा हो, पढ़ता हुआ बच्चा हो, अगर इस अनुचित भोजन करे तो उसका माइंड पढ़ाई में नहीं लगेगा। एक घर गृहस्थी वाला व्यक्ति हो, अगर वो ऐसा भोजन करे तो उसका माइंड फैमिली में नहीं लगेगा या लाइफ के गोल में नहीं लगेगा। जो भी आप मटेरियली चाहे स्पिरिचुअली जो भी आप करना चाहो, योर फूड विल डिस्टर्ब यू, योर फूड विल डायरेक्टली डिस्टर्ब योर माइंड। ये फूड का इंपैक्ट होता है। जैसा अन्न वैसा मन। मैं आज जब ये पढ़ रहा था प्रवचन के लिए, तो मैं विचार कर रहा था ना कि हम लोग देखते हैं ऑल द पीपल आर ईटिंग वायलेंट फूड। तो लोग क्या कर रहे हैं? वहां रलू में किसी का गला काट दिया, हाथ काट दिया, पैर काट दिया। वहां बा में कोई टैक्सी ड्राइवर को कोई अंग काट दिया बॉडी का। तो ये सब कैसे होता है? हाँ? हम लोग भी तो अतरी उड़द के खा जाते हैं धो के, हैं? वो क्या कहते हैं? पचौनी। तो हमारे साथ भी पचौनी कोई निकालेगा? है? अन्न का बहुत प्रभाव होता है, बिकॉज पीपल आर ईटिंग वायलेंट फूड। हमारे बच्चे को अगर हम लोग वायलेंट फूड खिलाएंगे, बच्चे हमारे वायलेंट हो जाएंगे। वेरी सिंपल सोल्यूशन। आज मैं देख रहा था जो महिला जो मंत्रालय है, उनकी जो मिनिस्टर है, वो बोल रही है कि बच्चों का रक्षण करना चाहिए, स्त्रियों का रक्षण करना चाहिए। अरे आदमी सब वायलेंट फूड खा रहे हैं, कौन अपने पत्नी का रक्षा करेगा? हाँ, सही बात की नहीं? दूसरे जीवों को भय उत्पन्न करते हैं और खुद रक्षा चाहते हैं, कैसे होगा? ये समाज पूरा उल्टा सोचता है। ये समाज पूरा उल्टा सोचता है। ओवर द लास्ट मंथ और सो मैं इस पर बारंबार सोच रहा हूं कि एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द मटेरियल प्रॉब्लम्स, बट द सोल्यूशन इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम टू समवन एल्स। हम लोग सुझाव करना चाहते हैं, लेकिन वो सुझाव किसी को दुख दे के करना चाहते। हम लोग लोगों का भूख मिटाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे जीव का दुख देकर। तो मैं याद करने लगा, ये क्या होता है? इस्लाम धर्म में बताया गया ना कि वो जो बकरा ईद करते हैं, वो बकरा ईद के पीछे इतिहास है कि वो इब्राहिम जो था, उसको बताया कि बलिदान देना है। तो बोला एक जानवर का बलिदान देंगे। तो इब्राहिम सोचने लगा कि जैसे मैं एक दूसरे जानवर के बच्चे का बलिदान दूंगा, उसकी माता जो है वो पीड़ित होगी, तो ये कैसे मैं कर सकता हूं? तो इसीलिए इब्राहिम ने क्या किया? बोला कि मैं खुद के बच्चे का बलिदान दे दूंगा। तब बोले अल्लाह ताला प्रकट हुए, बोले नहीं, अपने बच्चे का नहीं, किसी। मुझे मालूम नहीं कहां से फिर ये लागे दिया कि कोई छोटा जीव के बलिदान दे दो, लेकिन बलिदान किसी का नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक जीव के पास माता होता है कि नहीं होता है? अगर आप गांव के बच्चे को मारोगे, आप कभी देखना, यूट्यूब में वीडियोज आते हैं, आप देख सकते हैं, जब बच्चे बछड़े को मारते हैं, गौ माता रोती है। एक मुर्गी के मारते हो, उसकी माता रोती है। एक इंसान को मारे को, जैसे द्रौपदी ने कहा था, पहले बोला कि अश्वत्थामा ने मेरे 5 सोए हुए बच्चों को मार दिया युद्ध में। तो द्रौपदी बोला कि भीम बोला, अर्जुन बोला कि इसको, अश्वत्थामा को पकड़ के इसको भी मार दे। अश्वत्थामा को जब पकड़ के लाए द्रौपदी के पास, तो द्रौपदी बोली मेरे 5 बच्चे को मारा गया है, तो मैं जानती हूं कि माता का क्या पीड़ा होगा बच्चे के हत्या पर, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूं कि अश्वत्थामा की माता वो पीड़ा से जाए।
तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा को छोड़ दो। यट अश्वत्थामा ने पाप किया था, तो उसको दंडित करने के लिए अश्वत्थामा के सर से जो मणि था उसको हाफ ऐसे शेव कर दिया, हाफ हेयर निकाल दिया, हाफ मोस्टाच निकाल दिया। क्योंकि फॉर अ मैन ऑफ ऑनर, फॉर अ मैन ऑफ ग्रेट ऑनर, डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। जो इज्जत वाला व्यक्ति होता है उसके लिए बेइज्जती, उसके लिए मृत्यु से भी खराब है। मृत्यु तो ठीक है, मर जाओ खलास, आकी मूंद लो खलास, देखियो नहीं कहा हो। लेकिन फॉर अ मैन ऑफ ऑनर, तब ऐसे राजा होता है, ब्राह्मण होता है, वैष्णव होता है, यद यद आर्चति शस्त्र, जिसको देखकर दुनिया पालन करता है, उसके रास्ते पर चलना चाहता है, ऐसे लोग अगर अपने सम्मानित अवस्था से गिरे तो उनके लिए वो मृत्यु से भी, इसीलिए गुरु भी अगर अपने स्थान से गिरे तो उसके लिए मृत्यु से भी बदतर होता है। तो ये सब होता कैसे है? ये अन्न के प्रभाव से होता है। तो जैसा हम भोजन करेंगे वैसा हमारा जीवन हो जाएगा। और अंत में बताया गया है, फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 hours बिफोर बीइंग ईटन, food that is tasteless, decomposed and putrid, and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in the mode of darkness. तो बताया गया है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं साधा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। तो देयर आर 3 फूड कैटेगरीज जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक टाइप ऑफ फूड है जो इग्नोरेंस क्रिएट करेगा। इग्नोरेंस का लक्षण क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर्य, ये तमोगुण के भोजन से होता है और रजोगुण के भोजन से होता है। रजोगुण के भोजन से क्या होता है? पर्सन बिकम्स पैशनेट, ही बिकम्स ग्रीडी। हम लोग सोचते हैं कहां दुनिया इतना ग्रीडी है, क्योंकि एवरीवन इज ईटिंग पैशनेट फूड। इसीलिए बताया गया है कि हमें हमेशा भगवान को भोग धरा के खाना चाहिए। इसको सात्विक भोजन कहते हैं। आप देखते हैं रामायण में कथा है, हनुमान जी को और सब वानर जब वापस आ गए अयोध्या राम जी के साथ में, राम राजा बन गए, तो राम ने क्या किया? He gave a party to all the monkeys and Hanuman ji and Vibhishan and everyone who helped him win the battle of Lanka and he became reinstated। तो उन्होंने एक बड़ा प्रीति भोज किया, लव फीस्ट किया। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे संडे लव फीस्ट बनाया, या हमारे एवरी फ्राइडे यहाँ सत्संग होता है, इसको कहते हैं लव फीस्ट। तो भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो भक्त बड़े प्रेम से भगवान के लिए बनाते हैं। तो जब हम ये प्रेम प्रसाद पाते हैं तो हमारे को भगवान से प्रेम होने लगता है। तो माता सीता के द्वारा भगवान रामचंद्र जी पार्टी ऑर्गेनाइज किया, तो सबको थैंक्स गिविंग पार्टी किया। ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी फॉर रिकवरिंग मदर सीता, टुडे आई एम द किंग अगेन, सो इट्स अ पार्टी फॉर ऑल ऑफ यू। तो सबको पार्टी दिया। हनुमान जी खूब खाए, खूब खाए, खूब खाए, खूब खाए, खूब खाए, खाते 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 हनुमान जी इज नॉट सेटिस्फाइड। तो सीता जी एकदम बनाते बनाते थक गई। सीता गई राम के पास, बोले क्या करूं, हनुमान जी तो इतना खाता है, खा खा के पूरा भंडारा खल्ली कर दिया है, वो इज नॉट सेटिस्फाइड। तो राम जी बोले हम लोग के मतलब भगवान तो स्वयं राम तो स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम में शिक्षा देते, हाउ आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग शुड लिव। तो अयोध्या में भी, दशरथ रघुकुल में भी लक्ष्मी नारायण का पूजा होता था। तो भगवान राम ने बताया माता सीता को कि भगवान विष्णु के चरण से तुलसी जो है वो हनुमान जी को दो, हनुमान जी संतुष्ट हो जाएंगे। तो माता सीता गई, भगवान विष्णु के चरण से तुलसी उठाया। चरण से तुलसी उठाया मतलब चरण पर भगवान को अर्पित था, तो भगवान का प्रसाद था। इसीलिए बताया कि भगवान को जब भी भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी डाल के तब भगवान स्वीकारते हैं।
जब भगवान स्वीकार कर लेते तो भगवान का प्रसाद हो जाता है। तो जब हनुमान जी को जैसे दिया प्रसाद, हनुमान जी एक तुलसी पत्ता खाए, हनुमान जी को डकार आने लगा, ही वाज सेटिस्फाइड। सो व्हेन यू ईट फूड दैट इज प्रसाद, देन यू लिव अ सेटिस्फाइड लाइफ। आप प्रसाद नहीं खाओगे, यू वोंट बी सेटिस्फाइड। यू वांट दिस इन लाइफ, यू वांट दिस इन लाइफ, यू वांट 1 रोटी, यू वांट 2 रोटी, यू नो। जो आदमी होता है वो घर के सब रोटी खा जाता है, पत्नी भूखी रह जाती है, ऐसा हो जाता है। भगवान का प्रसाद नहीं खाओगे तो जीवन में क्या होगा मालूम है? यू बिकम प्रेत, यू बिकम भूत। भूत कैसा होता है? चलता फिरता भूत को कहते हैं हाउ। भागवत पुराण में लिखा है, जब भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया जब भोजन कराती थी तो कृष्ण भोजन नहीं करना चाहते थे। तो यशोदा मैया कहती थी कृष्ण से कि अरे खा लो काना, नहीं तो हाउ विलाऊ आ जाएगा। तो कृष्ण डर जाते थे, बोले हाउ आएगा तो मेरा भोजन खा जाएगा। तो हम लोग घर में भी ऐसे होता है कि नहीं, जो आदमी सब खा ले बोले हाउ माफित खाएंगे। तो जब भगवान का प्रसाद नहीं खाओगे तो ये तो केवल खाने की बात है कि हाउ रहोगे, लेकिन हम लोग अपने जीवन में फिर हमारा जीवन ऐसे ही हो जाता है। हम लोग कमाई में भी हाउ, दूसरा के हिस्सा भी हम लोग ले लेते हैं। वी वांट एवरीथिंग 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 एवरीथिंग। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कभी कभी देखता हूं हमारे देश में बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं ना, कभी कपड़ा बेचते थे, फिर बर्तन बेचे लगे, फिर इलेक्ट्रिकल आइटम बेचे लगे, फिर हार्डवेयर बेचे लगे, फिर जोन ची मांगो वो चीज बेचे लगे। तो हुआ ही ये, और दूसरा आदमी कौन सी करी? दूसरा आदमी सब बेरोजगार हो लगा है। हमें अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है ये हाउपना, द ग्रीडीनेस दैट पीपल हैव। भगवान इतना इनफ दिया है कि एवरीवन कैन लिव वेरी हैप्पीली, लेकिन हम लोग क्या करें, दुखी है, बिकॉज वी आर ग्रीडी, वी आर ग्रीडी। तो ये हाउपन आता कहां से, ग्रीड आता कहां से है, ये लोभ आता कहां से है? फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ टू हैव अन्नप्राशन। अन्नप्राशन इज अ टाइम टू रिमाइंड आवरसेल्व्स, एंड फॉर द न्यू बॉर्न बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम बताया गया, बच्चे जब तक दूध पीते हैं, केवल मां का दूध पीते हैं जब तक बच्चे, तब तक बच्चे कर्म से मुक्त रहते हैं। जैसे बच्चे अन्न खाना शुरू करते हैं, जब बच्चे पोरिज खा लगे, भात खा लगे, ये खाए शुरू हो जाए, सूजी बॉईल करके खवा लगो, जब ये सब चीज शुरू कर दो तो वहां से कर्म के बंधन चालू हो जाए। मतलब वहीं से बच्चे को भी पाप पुण्य लगने लगे। माता पिता, मेरा काका का, हमारा एक कजन ब्रदर का एक लड़का है, वो जन्म से हमारे काका जी चाहते थे कि ही बिकम अ वेजिटेरियन, कीप हिम वेजिटेरियन, सो दे प्रोटेक्टेड हिम दैट वे, दे रेज्ड हिम, ही इज गोइंग टू प्री स्कूल नाउ, तो दे केप्ट हिम लाइक दैट। तो उनके घर पर कभी गैदरिंग होता है, एक बार एक परिवार आया तो इनके घर पे कुछ मांस वांस बना नहीं, तो वो पड़ोसी घर पे चला गया खाने। तो कोई आया, बोला कि फूफा कहाँ है? बोले फूफा बगल में गए पेप्पे खाए। बच्चे को आप जैसे रेस करोगे, बच्चे वही रकम सीखेंगे। बच्चे को तभी से अन्नप्राशन बहुत इंपॉर्टेंट सेरेमनी है, तभी सनातन धर्म के विशेष अंग है, विशेष पाठ है। ये हमके सामवेद में वर्णन है, 16 संस्कार में ये वर्णन है। और इस समय एक और एक चीज होता है, हम लोग मालूम नहीं हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, विनीत और अभिरीति के हाथ में है। जब बच्चे को अन्न पहली बार खिलाया जाता है तो जब भगवान का, तो इसीलिए क्या करते हैं, ये संस्कार में भगवान को चढ़ाया हुआ खीर पहले खाया जाता है। फिर जब उसको अन्न खिला देते हैं तो अन्न खिलाने के बाद में क्या होता है, अब कर्म का बंधन चालू होगा। ठीक है, तो उस समय उस बच्चे का कर्मिक इंडिकेशंस मिलता है? वैसे मानो नहीं, ढक्कन खोल दिया, अब जब ढक्कन खोल दिया तब तो महक आएगा ना कि इसमें क्या वस्तु है। तो उस समय क्या किया जाता है, बच्चे को मटीरियल थिंग्स, मतलब पैसा है और खिलौना है, ये सब एक ओर रखना, और दूसरी ओर जैसे भगवत गीता है या पूजा का बैल है या ऐसे कुछ है,
तुलसी है, ऐसे रखना। फिर बच्चे को, बच्चा थोड़ा खसकना चाहिए, अगर खसकता हुआ तो ठीक हो, नहीं तो बच्चे के सामने रखते हैं तो देखते हैं कि बच्चा किधर हाथ मारता है? जैसे आदमी नहीं कोई लंबा हाथ मार दे, कभी होता है कोई की पत्नी बहुत सुंदर है तो सब फ्रेंड लोगों ने बहुत लंबा हाथ मारा यार। तो हम लोग कैसे इंडिकेशन मिलता है, ये संस्कार किया है तो इंडिकेशन मिलता है कि इज आवर चाइल्ड गोइंग टू बी रिलीजियसली इंक्लाइंड, मतलब राइचस के पाथ पे होगा कि ही विल बी मटेरियली मोटिवेटेड। मटेरियली मोटिवेटेड अगर वो वर्चुअस के पाथ पे, राइचसनेस के पाथ पे रहेगा, माता पिता जानते हैं वी विल हैव लेस ट्रबल इन आवर लाइफ, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो सत्यता के साथ देगा हमेशा। तो देन व्हाट यू डू, यू सपोर्ट द चाइल्ड टू अ राइचस लाइफ। अगर आपका बच्चा मटेरियलिस्ट हो, इंडिकेशंस हो कि ये तो संसार में जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा और इधर का माल उधर उधर ऐसे ऐसे कर करके एक का दो, दो का चार ऐसे करेगा, ये सब करेगा, तो इससे भी निराश नहीं होना है। इससे मतलब होता है वी हैव टू फोकस ऑन गुड अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड सो दैट ही कैन बिकम अ गुड पर्सन इन लाइफ। संगत संजायते कामा कामा क्रोध विजायते, जैसा संग वैसा चढ़े रहन। Therefore you make an effort to keep raise your child in a righteous way, in a Krishna conscious way. So उसको ऐसा संग में रखने से अच्छा हो जाएगा। रामायण में उदाहरण है, वाल्मीकि पहले क्या थे? डाकू। डाकू मतलब नहीं केवल गब्बर सिंह के घोड़ा पे चढ़ गए तो ये डाकू नहीं। डाकू मतलब टेकिंग अवे आदर्शया, दूसरा के हिस्सा को लूट लेना। हम लोग यही करते हैं, हम लोग सबको नहीं करते हैं। जहां पे दो लोग काम कर सकते हैं, बोले ना हम बॉस हम ही कर देगा, हमें टाइम एंड हाफ दे दो हम कर देगा, तो हम लोग उसके लूट लिया, दूसरा व्यक्ति के शेयर लूट लिया है? तो हम लोग ऐसे। रत्नाकर क्या किया? रत्नाकर का संग किसके साथ में हुआ? सप्त ऋषियों का संग हुआ उसको, 7 sages, 7 sons of ब्रह्मा जी। सप्त ऋषियों का जब संग हुआ तो बोला कि भगवान का जाओ घर पे, ये पूछो, ये सब वो हुआ तो उसका संग से फिर वाल्मीकि हो गया। वाल्मीकि को क्या किया? रामायण रच दिया। वही रामायण को तुलसीदास जी सरल भाषा में कर दिया और वही रामायण हर एक सनातन धर्मी गाता है आज। तो बाय गुड एसोसिएशन यू बिकम अ गुड पर्सन। तो विद दोज फ्यू वर्ड्स, तो अन्नप्राशन का आज मेरा मैसेज यही था कि आज जब इतना सुंदर, वेरी थॉटफुल ऑफ मम एंड डैड फॉर वेदांश, नाम बहुत सुंदर दिया है, तो एनकरेज करूंगा। ऐसे नहीं हो कि बोले वेदांश कहाँ है? वेदांश मैकडोनल्ड में तो नाम चेंज कर देना पड़ेगा, वेदांश मैकडोनल्ड। बोले वेदांश कहाँ है? अरे वेदांश तो मंदिर गया है, रामायण में गया है, प्रसाद पाने गया है, तो अच्छा लगेगा, हाँ ये वेद का अंश है। नहीं तो क्या कहते हैं, जैसे वो क्या होता है, कौन सा कंप्यूटर होता है? मैकिंटॉश। तो इसे मैकडोनल्ड का अंश हो जाएगा। बट या प्लीज, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स इन लाइफ, इट इज नेवर टू लेट। भगवान के नजर में कभी देर नहीं है। हम लोग को जब से ज्ञान हो जाए, जैसे हम लोग भी अनएजुकेटेड होते हैं, वंस वी बिकम एजुकेटेड वी स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग। तो आई होप लिटिल बिट, या वी नो वेदांश इज वेरी हंग्री नाउ, he wants to eat, he wants to eat prasadam. I hope he's crying because he wants to eat prasadam. I hope ऐसे नहीं है कि मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा से अगर आपके दिल में थोड़ा से लगे, आप थोड़ा कुछ रोज आप ट्राई करो, भगवान का भोग लगा के खाओ, जो घर में वेजिटेरियन खाना बनाए तब करो। और यहाँ मंदिर में तो सत्संग होता है, आप जितने नाभवा के रहने वाले हैं सब लोग यहाँ हर फ्राइडे को आ जाओ, सुबह कुछ भी खाओ, कोई तकलीफ नहीं, एक बार तो आ जाओ, भगवान का प्रसाद ले लो। इससे धीरे धीरे हमारा मन परिवर्तित होने लगेगा, भक्तों के साथ में कीर्तन होगा, भजन होगा, उससे हमारा संग सुधरेगा और जीवन के अंत में हमको भगवान से युक्त होगा। तो आचार्य समझाते हैं, हम लोग मनुष्य जीवन में खाना क्यों खाते हैं? खाना खाते हैं भगवान से नजदीक होने के लिए।
एक फैमिली दूसरा फैमिली से कैसे नजदीक होता है? When we eat together. A family that eats together stays together. A family that prays together stays together. ऐसा होता है। नहीं तो अगर जोन घर में सब परिवार एक के टेबल पे बैठा रहो, सबके अपन अपन मोबाइल देखे, तो फिर धीरे धीरे सब खलास हो जाए। तो बच्चे का अन्नप्राशन इस हेतु इम्पोर्टेंट संस्कार है। आई एम वेरी हैप्पी that Vinita and Abhiriti have thought about it, and of course the family, whole family, I'm sure the grandparents are here, and Masi and Mausa are here, so everyone, thank you all very much for coming. So let us have the grain ceremony, then we'll have a small aarti, and then we'll have prasad for everyone. ठीक है, बहुत समय नहीं लेंगे। So there's some kheer we can bring for वेदांश और उनके मम्मी पापा आ जाए यहाँ सामने, उनको लेकर आजा, आजी भी आ जाए, और कौन है, नाना नानी है, कोई है साथ में, वो भी आ जाए। और हम लोग के बीच में जयराम प्रभु हम लोग के सबसे सीनियर डिवोटी है, तो हम लोग बोलेंगे जयराम प्रभु को फेस्ट खिलाए। साधु के हाथ से भोजन खाते तो बच्चे को साधु जैसा वृत्ति होती है। जयराम प्रभु मल्टी फैसेटेड है, वो साधु भी है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है, मंदिर भी चलाए हैं, सरकार का नौकरी किए हैं, चीफ अकाउंटेंट है सरकार में, तो इज अ टोटल पैकेज ऑफ ब्लेसिंग। मेरे पिताजी हैं। If you see anything good in me, that's because of him. Because my father raised me well. Hare Krishna. So when this is happening, we will. आजा आजी भी हो, आज सामने आजा। So we'll chant Hare Krishna mantra for him. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
हाँ वेदांश आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। वेदांश को संसार में फंसना नहीं है। वेदांश आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? फोन चाहिए कि ये चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? अच्छा ये मम्मा के हाथ में देते हैं। देखो मम्मा पूछो उसको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? हरि बोल। Because he chose, I was very worried. I don't know, फोन नहीं चूज किया। उन्होंने कृष्ण बुक चूज किया है तो we give it to Vineet and अभियंती। बच्चे को कृष्ण की कहानी आप सुनाइएगा, ठीक है? Thank you once again everyone for coming. Let's have a short आरती and then we can have महाप्रसाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने
सुदर्शन